कील ठोके, है ना। ऐसे आदमी को टिकट दो। लेकिन क्या सिस्टम है शीर्ष नेतृत्व का, क्या ये डिफेंडर गाड़ियां कैसे आती है कैसे नहीं आती, मुझे लगता है ऐसी आती है शायद, है ना। पर बाकी जय भैया के सब साथ हैं, मुझे पता है हम सब साथ हैं, और जय भैया जो निर्णय लेंगे उसके साथ है। बाकी मेरी पर्सनल राय है, बाकी होने के लिए तो मैं इनको नहीं कहूंगा, पर बाकी इनको पूर्णतः सम्मान के साथ, कोई ना सम्मानजनक, सारा डिटेल तो हमारे राजकुमार भाई साहब ने कह दिया है ना। सम्मान के साथ सम्मान पूर्वक पद मिले और इनका सम्मान मिले, उसके लिए भाई हम इनके साथ हैं, और जैसा ये निर्णय लेंगे बाकी उसके साथ सभी हम साथ हैं, और मैं भी साथ हूं। और बाकी शीर्ष नेतृत्व को बिल्कुल रामगढ़ के धरातल के बारे में, रामगढ़ की जमीन के बारे में क्या कुछ पता नहीं। उन्होंने किस प्रकार ये निर्णय लिया, ये बहुत गलत निर्णय लिया। बाकी मैं तो उनके मतलब गाली देने को मन कर रहा है, गाली नहीं देना चाहिए, है ना। बिल्कुल थर्ड क्लास फैसला लिया। अरे रामलाल को तो ना, मेघवाल को, रामलाल मेघवाल। हेलो, रामलाल से निवेदन करेंगे कि वो भी अपने विचार रखें। आदरणीय मंच, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का निर्णय लिया है वो बहुत ही गलत लिया है, क्योंकि रामगढ़ की परिस्थितियां अलग हैं, राजस्थान की परिस्थितियां अलग हैं, देश की राष्ट्रीय परिस्थितियां अलग हैं। रामगढ़ का तो माहौल बिल्कुल देश के विपरीत है। रामगढ़ में एक दबंग सनातनी योद्धा चाहिए। सुखवंत को जिताने का मतलब रामगढ़ को हमेशा के लिए खत्म करना है। इससे बढ़िया तो ये है अब की बार सुखवंत को हरा दो, कम से कम 4 साल दुख पालो, आगे तो सुख पाएंगे, आगे उम्मीद तो बनेगी कि हम दोबारा अगर आपके बार सुखवंत यहाँ से जीत गया तो आप ये समझ लो रामगढ़ हमेशा के लिए खत्म हो गया, आगे कोई चांस नहीं है रामगढ़ के लिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ किसी भी तरह सुखवंत को हराओ और सर्वसम्मति करके किसी भी एक को चुनाव लड़ाओ। मैं तन मन धन से साथ हूँ, जितना भी मेरे से सहयोग हो मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। माइक वहीं रखो, जो भी आपने विचार रखे वहीं माइक पहुंचा दे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। अभी मेघवाल जी ने बोला था कि 4 से दुख पे, हम दुख नहीं पाएंगे। जय उजा जी हमारे बीच में रहेंगे, हमारे काम करवाएंगे, हम दुख नहीं पाएंगे। दुख नहीं पाएंगे, दुख नहीं पाएंगे। शेरां दे विच शेर रहेगा तो दुख पा जाएंगे। छट परा, कच्ची गल ना करी हुण, कच्ची बात मत करना। शेर है हमारे बीच में और शेर के साथ शेर है। 25 साल हो गए राजनीति में घुसे, मैं इतना डंडा चढ़ा सकता। गुरदयाल जी अपने विचार रखे, सरपंच साहब खड़े हो गए। गुरदयाल जी आज तक नहीं दबे। मैं गुरदयाल सरपंच ग्राम पंचायत साड़ोली। हम सभी ग्राम पंचायत, मेरी पूरी ग्राम पंचायत जय भाई साहब के साथ है। तू ले बख्शी, एक तो तू ले, मिलकपुर चू लेगा। हमको एक बात और ध्यान देनी है, जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके बारे में भी सोचना है। हम पाकिस्तान से इसलिए यहां नहीं आए कि अपनी बहन बेटियों को लव जाल में ऐसे फंस रही हैं और हम उनको ये सब कुछ होने दें ये चीजें। कितने केस रामगढ़ में हो चुके हैं, आपके सामने है। कितनी बार जिसको टिकट मिली है वो सामने आया है। कितने केस है, मेरे खुद के गांव में हुआ था, मस्ताबाद में हुआ था। सबसे पहले भागने वाले में वही था। सबसे पहले जो भागे थे, कितने लोगों पे मस्ताबाद में केस हुआ, क्या आपने सोचा उस पे केस क्यों नहीं हुआ? सुखवंत सिंह, उस पे केस क्यों नहीं हुआ? जिस बंदे से एक साइकिल नहीं छूटती, हमारी पार्टी ने उसको टिकट दिया है। अगर मां बच्चे को खाना नहीं देती ना तो बच्चा भी चिल्लाता है। अगर हमारी पार्टी गलत कर रही है तो हमें विरोध करना पड़ेगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि पूरा जोर लगाओ, इस टिकट अगर बदलो, इस टिकट को अगर ये टिकट नहीं बदलती है तो क्या रास्ते जाम करना, इस्तीफे देने पड़े, जो मर्जी करना पड़े,
इस तरह से काम नहीं चलेगा। रामगढ़ के भविष्य को खड्डे में नहीं डाल सकते। रामगढ़ के भविष्य को जो सुधार सकता है वो एक ही आदमी है। 10 महीने से हमारे पीछे हारने के बावजूद न के बराबर वोट हमने दी। हमको खुद शर्म आनी चाहिए। आ भी रही थी लोगों को, उसके बावजूद जो हिला नहीं रामगढ़ से, परिवार को छोड़ के रात को 2-2 बजे तक 2-2 फोन बजते हैं जिसके हमने देखा है आंखों से। उस आदमी के साथ इतना विश्वासघात किया गया। ये टीमें बना के आ गए। मैं खुद बैठा, परसों की टीम में 1 घंटा बैठा हूं। जो भी टीम आ रही थी जय का नाम ले रही थी, फिर किस वजह से टिकट दिया गया उसको? जब नाम ही जय का आ रहा था तो टिकट किस वजह से दिया गया, वो वजह हम जानना चाहते हैं। हर जगह बेईमानी। पिछली बार भी पैसे देके उसको खड़ा किया गया, हमको जानबूझ के हराया गया। जिसने हमें हराया पार्टी ने उसको इनाम दे दिया टिकट का। पार्टी ने किस वजह से उसको इनाम दे दिया? जो बीजेपी को हराएगा उसको इनाम मिलता है क्या इस तरह से? जिसकी टिकट थी 10 साल से वो 70-75 हजार वोट ले रहा है। कितने लोगों के बीच आए वो? 10 साल हो गए। क्या 70 लोगों के बीच में आएगा कभी वो? कभी नहीं आया। जो आदमी दिन रात सेवा कर रहा है रामगढ़ की, उसके साथ ही गद्दारी क्यों की गई? इस गंदे सिस्टम की नकेल, इस गंदे सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। तो मेरा सबसे निवेदन है, जितना देर लगा सकते हो लगाओ। सब भाइयों ने कहा तन मन धन से हम साथ हैं। मैं कहता हूं तन और मन से हम साथ हैं। जितना भी जोर लगाना पड़े हम लगाएंगे, जितना भी खर्चा करना पड़े हम करेंगे, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। चुप रहोगे तो पछताओगे, पिटोगे। याद रखना मेरी बात। जय हिंद, जय भारत। भाई नवल जी हमारे बीच है, उनसे भी कहूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। आओ आप भी आओ। जय श्री राम बंधुओं सभी को। आज जो स्थितियां समाज के बीच में है वो सभी के मद्देनजर है। मैं तो सभी बंधुओं को एक आग्रह करना चाहूंगा, करबद्ध निवेदन है कि परिस्थितियों को देख के बहुत सोच समझ कर और विवेकपूर्ण जिस कदम को उठाए उसको पूरा समाज एक साथ पूरे विचार के साथ उठाए। आवेश में आके कोई ऐसी हानि नहीं करे, किसी का मान मर्दन नहीं हो और हमारा भी काम हो। अपने विवेक के साथ पूरा समाज एकजुट होकर फुर्रों पे हवाओं में चढ़ के नहीं, पूरे विवेक से सारे परिणामों को सामने रखते हुए पूरा समाज एकजुटता का परिचय दे। लक्ष्य नहीं हो कि हम प्रतिशोध की अग्नि में इतने जल जाएं कि दोनों खोनी पड़े। इस हिसाब से कदम उठाए कि पूरी ताकत के साथ जो कदम उठे वो आगे की ओर बढ़े। मेरा तो यही निवेदन है पूरी समाज से। जय श्री राम। मेरा नाम भने सिंह जाखड़ है, पूर्व प्रधान हूँ पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ से। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की रीति नीति हमें पिछले 1 साल से देखने को मिल रही है, जिस तरह से पिछली बार जय भाई साहब को टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद में जो पार्टी के साथ विद्रोह केटली टीम ने किया, मैं केटली आज भी केटली कहूंगा, चाहे उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी का मिल गया। केटली टीम को विद्रोह करने के बाद टिकट दिया गया, जिन्होंने हमारे पार्टी के झंडे चढ़ाए, जिन्होंने हमारी गाय माता को गालियां दी गई सरेआम। जिस दिन उसको टिकट भाई साहब को टिकट मिला गया था, उस दिन आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, गाय माता को भी गालियां उस दिन दी गई थी। तो ऐसे विद्रोही आदमी को जिसने खुलेआम विद्रोह किया, आज वो हमसे क्या उम्मीद रखता है? हमने जनता की सेवा की, हमारे जय भाई साहब ने 10 महीने 9 महीने जनता की सेवा की है। 12 महीने 12 बजे रात को गेट खुलने मिले हैं, कोई आदमी निराश वापस नहीं लौटा। संगठन में काम हम कर रहे हैं, 500 मंडल अध्यक्ष हमारे, 500 मंडलों की अध्यक्षों की कार्यकारिणी हमारी है, और हमने भाई साहब को बगैर पूछे दिन रात एक करके और भाई साहब के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। और उन लोगों ने एमपी के चुनाव में भी विद्रोह किया, एमपी के चुनाव में भी लोगों को बरगलाया।
अगर भूपेंद्र यादव जी को वहम है कि केजरीवाल की वजह से वो जीते हैं तो उनको गलत वहम है। भूपेंद्र यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के वोट मिले थे, न कि सुखवंत सिंह के वोट मिले हैं। इसलिए मैं सभी मंडल अध्यक्षों से निवेदन करना चाहता हूं, पूरी कार्यकारिणी से निवेदन करना चाहता हूं, और जितने भी लोग जिले के कार्यकारिणी में आज ये अपना सब इस्तीफा दें, और जैसी भी तैसी वैसी करनी वैसी भरनी, जवाब देंगे उनको। प्रधान जी तेरी बात में सहमत हैं, आज से इस्तीफा बिल्कुल बिल्कुल। शिवचरण शिवलाल जी खातीबाज से आप बोलो अभी बड़ी आगे पीछे। आदरणीय मेरे बुजुर्ग नौजवानों, साथियों तथा माता और बहनों, आप लोगों से सबसे ही निवेदन है कि जब भी जय आहूजा के हम साथ रहे और कोई आदि पे आ गया, जब भी हमने इनको संभाला, जब भी हमारा फोन उठाया और हमारे साथ हमेशा से रहे। अगर हमारे पास कोई परिस्थिति आ गई तो भी इन्होंने सब फोन करके हर तरह की, कहीं थाने में, कहीं पुलिस वाले को कोई गाड़ी वाड़ी पकड़ ली हो तो उसी वक्त इन्होंने छुड़वा दी थी। और हम पिछली सभा में भी जब भी उनके साथ थे, कुछ लोगों ने सुखवंत जी के वोट किस लिए आया, चंद्रशेखर आजाद की वजह से, जो दलितों के वोट है जो उसके लगे, ये नया आदमी आया है। तब भी हम कहीं गए थे तो हमने ये कह दिया कि भाई आदमी देखो, जय आहूजा जी सबसे बढ़िया आदमी है और जो तुम कहीं भी उसको बुला सकते हो। आदि पे हमारे 2-4 मृत्यु हुई, उनमें भी गए हैं, उनको समझाया भी है, बुझाया है, तो इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं। हम तो साहब जय आहूजा के साथ है। मेरा साहब कहने का निवेदन है, आगे साहब कोई गलती होगी हुए तो मुझे माफी देना। भाइयों, बात ऐसी है अभी जो प्रधान जी ने कही थी बलराम जी आकर, हम जय है तो हम है रामगढ़ में, और जय नहीं तो हम नहीं है रामगढ़ में। खुली बात यह है, ये रामगढ़ का विखंडन करना चाहते हैं ऊंचे लोग, हम रामगढ़ को बिगड़ने देंगे नहीं। पर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, हाथले के जैसो घर हो जाके ऊपर अपन एक पंचायत करे हिंदू भाई सभा में कि भाई ये सुखवंत पे केस के ना लगे और उनकी केस लगे, जब तक वो पेशी भुगतना डोल रहे हैं। जय है तो हम है, जय नहीं तो हम नहीं है। आवेश में कोई बात नहीं है, जैसा भाई साहब आदेश देंगे वैसे हम करेंगे, खुली बात। राहुल जी को तो राहुल जी को भाई साहब पीछे, राहुल जी को साहब एक माइक और है सरपंच साहब इधर को रखना पड़ेगा। अच्छा एक आदरणीय जय भाई साहब, बड़े बुजुर्गों और मेरे साथियों, सबको नमस्कार। मैं आपको एक घटना बताता हूं जो मेरे साथ हुई। अभी पिछले महीने की 4 तारीख को मेरे बच्चे अलवर से पढ़ने गए थे, 11 साल और 12 साल की उनकी उम्र थी। तो वहां से वो अगवा हो गए, अपहरण हो गया उनका, और वो हमें तो बाद में पता चला कि वो मानव अंग तस्करी में उनका अपहरण हुआ। उसके बाद हम रामगढ़ थाना में गए तो वहां हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के बाद आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी, इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने मेरे एक साथी को फोन किया, इनकी पहचान जय भाई साहब से थी। मैं वैसे तो जानता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज है। तो मैंने इसके थ्रू जय भाई साहब से बात की। उसके बाद मेरे जो रामगढ़ पुलिस साथ नहीं दे रही थी, उसके बाद 4 राज्यों की पुलिस, यूपी, दिल्ली, एमपी और राजस्थान, 4 राज्यों की पुलिस हमारे साथ थी। और उसके बाद हमारे बच्चे अगर आज सकुशल घर पे हैं तो वो सिर्फ जय भाई साहब की वजह से हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अगर मैं इनको अपने खाल की जूत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जितनी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जितने हमारे 80 के लोग हैं,
तन मन धन से आपके साथ रहेंगे, सारे गांव में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। जहां पैसा की जरूरत है पैसा लगाएंगे, गाड़ी घोड़ा की जरूरत है गाड़ी घोड़े देंगे और आपके साथ दौड़ में रहेंगे। भारत माता नहीं, हम साथ से लगाएंगे। जय भाई साहब के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको भी अपने विचार रखने हैं माइक को ले लो। घर से लगाएंगे, घर से पैसा हमें पार्टी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, हमें जय आहुजा चाहिए। हमें स्वतंत्र कोई लेने देने नहीं है। और वोट के लिए जय आहुजा चाहिए। हमारा गांव धीमरवाड़ा शाहजहांपुर में पंचायत में, और स्पेशल वोट हम इसी के लिए देंगे, जय आहुजा के लिए। और पहली बार भी हमारा अगर पार्टी हमारे साथ है तो जय आहुजा जी खड़े हो और हमारे साथ अभी बगावत के लिए रोड चक्का जाम करें या कुछ भी करें। अगर टिकट बदल जाए तो टिकट बदलवा दें, नहीं तो किसी और पार्टी को चुन लें। हम आपके साथ हैं। भारत माता की जय। हेलो, आज पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी की जय नहीं बोल रहा। पहली बार मैं कार्यकर्ताओं की जय बोलूंगा। भारत माता की जय। देखो, घटना तो हर कोई अपने अपने बता रहा है। मस्ताबाद में जो मेरे साथ बीती वो मैं थोड़ी सी आपको 2 क्षण में बता रहा हूँ। हमारे ऊपर जो बोले हैं सबके ऊपर केस हुआ, मैं भी उनमें बीच में था। सुखन जी आए थे, चुप करके ऐसे बैठ गए। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा भाई साहब 2 शब्द आप भी बोलो, तो भाई साहब बिल्कुल ऐसे चुप करके बैठे रहे। मैं भीड़ में था, भीड़ से उठ के उनके पास गया। मैंने भाई साहब 10 साल हो गए आपकी सेवा कर रहे हैं हम, आज मुसीबत आई है, इस मुसीबत में आप 2 शब्द तो कहने पड़ेंगे। बोला मैं टिकट का खतरा मैं नहीं कहूंगा। मैंने कि तू जा। उस समय मेरे को मजबूरन होके 2 शब्द कहे, वीडियोग्राफी हुई, मेरे ऊपर केस लगा। मेरे ऊपर केस लगने के बाद पुलिस मेरे भाई साहब आवाज कम तसल्ली से बैठ जाओ। 6 महीने तक हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे अंदर जाते रहे और कुलदीप जी दुबक के पड़ोस के गांव में सोते रहे। हार के भाई साहब ज्ञानदेव जी से कहा भाई साहब आपकी बस्ती में हमारा कैसा हाल होगा। कुलदीप जी नहीं होगा, मैं फाइल उठवा के अभी जयपुर भिजवा रहा हूँ। वो दिन और आज के दिन शेरों जैसे घूम रहे हैं। अगर जंगल में शेर ना हो तो भाई साहब जंगल लोमड़ी लोग गिदड़ों का नहीं रहता। हमको शेर चाहिए क्या जाता। जय भाई जैसा इस क्षेत्र में रामर चाहिए। हमको खून बहाना पड़े, पसीना बहाना पड़े, और भाई साहब मालक की जैसे वो जैसा कुछ लगा देंगे। मैं कहता हूँ भाई जय गया तो हमारी मूछ नीचे हो जाएंगी। इस क्षेत्रों को बिगड़ने मत दो। रामगढ़ को रखना है। कार्यकर्ता सारे हैं, ये सारे कार्यकर्ता है। 200 लीटर जैसे दूध होता है ना, 200 लीटर दूध, क्रीम तो मक्खन थोड़ा ही निकलता है। ये साहब छाछ रहेगी, पीछे छाछ, तुम हो घी। अगर तुम चाहोगे 200 बोतल तुम्हारे हाथ में है, तुम क्षेत्र को बदल दोगे, रामगढ़ को बदल दोगे। मैं जय भाई साहब का सम्मान करता हूँ। इनके साथ तन मन धन इनके साथ रहूंगा और कार्यकर्ताओं के साथ रहूंगा। भाई जय। आपके पीछे मामा जवाहर है, मामा जवाहर को माइक। आदरणीय सभी भाई बंधुओं को हाथ जोड़कर मेरा राम राम। मैं धन सिंह सैनी भैंसड़ावत से। और ऐसा है जी कि आप सभी को सूचित है, आप सभी ज्ञानी हैं कि हमें कैसे बब्बर शेर की इस इलाके में जरूरत है। और पिछली बार भी हम इन बब्बर शेर के साथ खड़े थे और आज भी जी जान से, तन मन से, धन से, सभी तरीके से मजबूती के साथ आज भी खड़े हुए हैं। जय श्री राम, जय आहुजा जिंदाबाद। हम लोग सब भाइयों को
मेरा नमस्कार, राम राम। अब मैं वो बातें कहने जा रहा हूं कि शायद हो सकता है आपकी सबकी आंखें खुल जाए। कांग्रेस सरकार थी और रामगढ़ के यहाँ सारे जानते हैं, हमारे एक पानी का मैटर हो गया था। वो पानी के मैटर में जयंत था इम्तियाज खान, नाम सुना होगा। मैंने अकेले ने पूरी सरकार हिला दी। तो यहाँ तो मेरी गिनती नहीं हो रही, तुम लोग कितने हो? चाहोगे तो आराम से हिला दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, नाम तो आप जानते भी होंगे, पूरा नाम है राजकुमार नायक और विपक्ष पार्टी को नहीं छोड़ूंगा कुछ भी लायक। अगर मेरी बात या तुम लोग पैसे खर्च करके और सिनेमा देखने जाते हो और उसमें तालियां बजाते हो, अरे यार ये लोग तो तुम्हारे बीच में जाऊटा क्या चीज है वो तुम लोग नहीं जानते, मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि थाने में, इनका तो थाने में आने का काम ही नहीं है, इनका तो एक ही फोन, और सोचेंगे थाने वाले कि बचाएगा कौन। इसलिए मैं कहता हूं, और एक छोटी सी खपा कहता हूं, उनको भी गलती है। जो मैंने नाम बोला था, खूब नारे मारता था, वो नारे शायद आपने भी सुना होगा, डम डम डमरू बाजे और मुख्यमंत्री बनेगी मम्मी जी वसुंधरा राजे। लेकिन मुझे भी नहीं पता था हमारी मम्मी निकम्मी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं उससे पैदा नहीं हुआ था। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यही बात कहूंगा, तुम लोग गाड़ी लेके गए कि सारा कुछ करो, मेहनत करनी है। मेहनत ऐसे नहीं करनी है, यहां से गए कार में और जाके होटल में बैठ गए, ऐसे नहीं करनी है। मेहनत करनी है दबंग पने से। किसी की गांड फटती हो मेवात इलाके में तो राजकुमार नायक को, अरे क्या बोले सर, मैं मर्डर के केस में हूँ, मेव नहीं मारा है, मैं तो खुलेआम कह सकता हूँ। राजकुमार जी संयमता से तो ये फिर मैं योगी का बोलूंगा, कटोगे तो कटोगे। अरे हिंदू के आगे बिंदु लगा देते, इसलिए तुम सारे एक हो। अगर तुम एक है, अब चलो मैं गलत बात नहीं बोल रहा, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। तुमने सलमान खान की फिल्म देखी होगी, उन्होंने कहा भाई क्या करें, उनको कुछ नहीं, दो का भला कर दो। आगे गई, क्या करे भाई, दो का भला कर दो। आगे गए, क्या हुआ भाई, दो का भला कर दो। तुम इतने जने बैठे हो यार, अगर एक एक का भी भला करोगे ना तो अपना आप ही आ जाओगे। और मंगल राम कोड़ी वाला ही चुनाव बना दो, इतना तो जागृति हो जाओ यार तुम लोग। और अगर फिर भी अगर ये मौका नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादा क्या कहूँ। और फिर मैं एक लोग कहते हैं राजनेता, हकीकत बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, वो बातें बताने जा रहा हूँ जो सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अगर मेरी जगह तुम लोग होते ना तो राजनीतिक में नहीं आते। पूछो क्यों? ताजा खाता हूँ, ताजा कमाता हूँ। 8 बच्ची थी, जिसमें ये एक तो भगवान ने उठा ली, 7 बच्ची है। मैं गरीब लोग होगी तुम्हारे बीच आता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, विश्राम करता हूँ। जितने भी मंडल अध्यक्ष हमारे बीच हैं, उन सबसे निवेदन है कि वो जय भाई साहब जहाँ बैठे हैं वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं इस मीटिंग के अंदर, वर्तमान है, पूर्व है, जो भी मंडल की कार्यकारिणी है,